Hello aspirants, good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, we are running the series of structure of atom. Structure of atom की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 7 lectures already complete कर लिए थे. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारे जो मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं वो होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नीट में भी, जेई के अंदर भी. ठीक है, पहले हम टॉपिक को पढ़ेंगे, किस तरीके से कौन सी चीज कैसे वरी करती है इसके बारे में देखेंगे. उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कोई इंसिडेंट लाइट आई वो मेटल सरफेस के ऊपर फॉल हुई है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होता है, तो वो कैसे होता है, क्यों होता है. ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ जेई एंड नीट. ठीक है, तो प्लीज ध्यान से लेक्चर में बने रहिएगा और प्लीज हर एक छोटी छोटी बात को जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ उसे आप नोट डाउन करते जाइएगा अपने नोट्स. कोई भी बात आपकी मिस नहीं होनी चाहिए. छोटी से छोटी बात यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस. आइए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज का लेक्चर विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हेडिंग लिख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, मैंने कहा अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली होता क्या है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले लेट सपोज ये मेरी कोई मेटल सरफेस है. क्या है बेटा, ये कोई मेटल सरफेस है. मैंने कहा इस मेटल सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस मेटल सरफेस के ऊपर, इस मेटल सरफेस के ऊपर हमारे पास कोई भी फोटोन आकर क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ. ये क्या है, फोटोन इंसिडेंट हुआ. जैसे फोटोन इंसिडेंट हुआ यहां से एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है. दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो अगर हमने मान लीजिए कोई कैथोड रे ट्यूब ले ली, मैंने कहा यहाँ पर कैथोड ले लिया, यहाँ पर एनोड ले लिया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से. ठीक है, ठीक है, ये है मेरे पास कैथोड, ये है मेरे पास में एनोड. ठीक है, मैंने यहाँ से कोई फोटोन यहाँ पर क्या करवाया है, पास करवाया है. तो मैंने कहा यहाँ से कोई फोटोन पास करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ये मेटल सरफेस का है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा तो ये इस तरफ से इस तरफ ट्रैवल करेगा. ये भी क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इस तरीके से ट्रैवल करेंगे टूवर्ड्स एनोड. यस और नो, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब मैंने कहा कि ये जो मेटल सरफेस है इससे मेटल क्या होते हैं बेटा, इजेक्ट होते हैं. अब ये जो मेटल प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता क्यों है फोटोन के इंसिडेंट होने पर. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेटल सरफेस है मेरे पास, ये मेरे पास में कोई इस मेटल की सरफेस है. ठीक है, मैंने कहा इसमें कुछ मेटल के एटम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, किसी भी पैकिंग में अरेंज हो सकते हैं. ये जो मेटल का एटम है बेटा, इस मेटल के एटम के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये एटम है. एटम है तो इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें कुछ शेल्स होंगे जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरीके से बैठे हुए रिवॉल्व कर रहे होंगे. मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ में क्या है, कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. यस और नो. मैंने कहा इस एटम के ऊपर मैंने कोई एनर्जी क्या कर दी है, इंसिडेंट कर दी है. यस और नो. मैंने कहा एनर्जी इंसिडेंट की तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा. और आपको पता है एनर्जी गेन कर कर इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को जंप करने की कोशिश करेगा इनटू द हायर एनर्जी स्टेट. तो मैंने कहा कि ये जो अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे शेल से बाहर ही निकालना है पूरी तरीके से, तो मुझे इसके बीच में लगने वाला जो ये अट्रैक्शन फोर्स है इसको ब्रेक करना पड़ेगा. यस और नो. अगर मैंने इस अट्रैक्शन फोर्स के जितनी एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा
और अगर मैंने इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने की जितनी एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक्साइट होता है टू दी हायर एनर्जी स्टेट, नथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़कर बाहर कभी नहीं निकलता। बाहर निकालने के लिए मुझे इस अट्रैक्शन फोर्स की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि अल्टीमेटली हम जब फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करवाते हैं ताकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ से इजेक्ट हो जाए। क्लियर है? तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई फोटोन क्या कर दिया, यहाँ पर इंसिडेंट कर दिया इस तरीके से। मैंने कहा फोटोन इंसिडेंट किया है तो दिस इज माय इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, मैंने कहा फोटोन इंसिडेंट किया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है तो इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मैंने कहा इसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा, तो मैंने कहा ये इंसिडेंट फोटोन है तो इसकी कोई वेवलेंथ भी होगी। मैंने कहा मान लो लैम्डा वेवलेंथ की फोटोन मैंने क्या किया, यहाँ पर इंसिडेंट किया और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गए हैं, इजेक्ट हो गए। ठीक है, लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ कि इसकी जो एनर्जी है वो है बेटा 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है ये, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है वो मैंने इंसिडेंट करवाया। मैंने कहा इसके अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक होने के लिए सिर्फ चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मैंने कहा इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने गेन करी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया और यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया। तो इसने इंसिडेंट किया था 12 का, 2 इसने मेटल ने गेन कर लिया और बाकी का बचा हुआ किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इजेक्टेड इन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकंड वाला किस में होता है, वर्क फंक्शन, जो कि मेटल गेन करता है अपने अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज वर्क फंक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय phi। यस और नो? मैंने कह दिया कि यहाँ पर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिख ली सबसे पहले कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटोन इंसिडेंट on the metal surface or surface of the metal of certain metal and it ejects electron from the surface of metal having energy equal to kinetic energy। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने कहा एक फोटोन इंसिडेंट करोगे तो सिर्फ एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। यस और नो? मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा और आपको पता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है ये जब मूवमेंट करेगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और इसी इलेक्ट्रिक करंट को आप क्या कहते हो, फोटो करंट के नाम से यहाँ पर जानते हो। ठीक है, तो मैंने कहा this ejected electron will be in the motion and it generates electric current due to the movement, electric current due to the movement and this current is known as photo current which is denoted by I। yes or no? तो मैंने कह दिया what is photo current। तो फोटो करंट तो मैंने कह दिया इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज फोटो करंट, मान लीजिए ये मेरे पास में सरफेस है,
मैंने कहा एक फोटोन इंसिडेंट किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, यस और नो। मैंने कहा अगर आपने फोटोन इंसिडेंट किया इस मेटल के ऊपर तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। अब फोटोन तो कितने भी हो सकते हैं, मैंने कहा एन फोटोन थे तो कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, एन इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। मैंने कहा अब एन इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, एन इलेक्ट्रॉन के जितना एन ही चार्ज होगा, यस और नो। मैंने कहा फोटो करंट, करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो मैंने कहा यहाँ पर चार्ज कितना जनरेट हो रहा है, इतना डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज फोटो करंट, यस और नो। तो मैंने कहा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज एन ई, ठीक है। तो मैंने कह दिया फोटो करंट क्या हो गया आपके पास, फोटो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, और चार्ज कितना है एन ई, टाइम कितना है बेटा टी। दिस इज फोटो करंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कुछ बेसिक चीजें हैं मेरे पास में, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मैंने कहा लेट सपोज ये मेरा मेटल सरफेस है, मैंने यहाँ से फोटोन को क्या किया है, इंसिडेंट किया है। अगर एक फोटोन इंसिडेंट करूंगी तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, दो फोटोन इंसिडेंस, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, 10 फोटोन इंसिडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, 15 फोटोन इंसिडेंट करूंगी 15 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो मैंने कहा कितने फोटोन इंसिडेंट किए, एन फोटोन इंसिडेंट किए तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैंने कह दिया सबसे पहले वन फोटोन कैन ओनली इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैंने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बट मान लो मैंने कहा कि ये मेटल सरफेस है मेरे पास, यहां मैंने फोटोन इंसिडेंट किया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसका फाई है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने का इजेक्ट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी नहीं है हमारे पास में, 10 में से 2 गए 8, मैक्सिमम क्या होगा यही होगा। तो मैंने कहा ये क्या है, मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ही एमिट हो सकता है 8 का 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एमिट हो रहे हो सेम कंडीशन पे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से एन फोटोन डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन आपका 8 का इजेक्ट हो रहा है, 2 फोटोन मान लो आपके पास में 7 के इजेक्ट हो रहे हैं, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आपके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है एनर्जी, मतलब इन दोनों का सम जो है वो हमेशा इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है इससे ज्यादा कभी भी काइनेटिक एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं हो सकती, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैंने कह दिया कि not all electron ejected are of maximum kinetic energy, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लेस देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैन बी, ठीक है। आइए थर्ड है मेरे पास में, अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इजेक्शन कब होगा, मैंने कहा कि ये मेरे पास मेटल है, मैंने यहाँ पर इंसिडेंट करी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन, मैंने कहा ये इसका वर्क फंक्शन है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको एमिट होने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मिनिमम तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ऑफ इजेक्शन,
कंडीशन ऑफ इजेक्शन हो गया आपके पास कि जो इंसिडेंट एनर्जी है ई आई इंसिडेंट एनर्जी है वो हाइयर होनी चाहिए किसके, फाई के। किससे ज्यादा होनी चाहिए, फाई से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे पता है एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो मैंने कह दिया एच सी बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन एच सी बाय लैम्डा नॉट। मेटल के लिए जितनी भी टर्म्स लिखेंगे सारी नोट कर कर हम लिखेंगे, इससे ज्यादा ये होना चाहिए। यस और नो? क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट? यस और नो? लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी को मैं एच म्यू लिख सकती हूँ, एच म्यू नॉट शुड बी ग्रेटर देन एच म्यू नॉट। मैंने कहा इसी से मैंने लिख लिया म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। यस और नो? मैंने इसी को लिख लिया 1/λ का जो फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लैम्डा नॉट। तो मैंने कहा लैम्डा 1/λ इज ग्रेटर देन 1/λ नॉट। अगर इसका फ्रैक्शन ज्यादा है तो अल्टीमेटली ये वाला जो लैम्डा होगा वो कम होगा। तो मैंने कहा ये लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। ये सारी कंडीशन है इजेक्शन की, इनमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो इलेक्ट्रॉन वहां से हमेशा इजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? मैंने कहा कि अगर ये मेटल सरफेस है, इस पे मैंने क्या किया, कोई फोटोन इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद में वो मेटल बैठकर सोचता नहीं है 10 मिनट की अब इलेक्ट्रॉन मैं बाद में इजेक्ट करूंगा। जैसे फोटोन इंसिडेंट होता है वैसे ही तुरंत क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो उनके बीच में, इंसिडेंस और इजेक्शन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता। तो मैंने लिख लिया फोर्थ पॉइंट, there is no time lag between incidence of photon and ejection of electron. क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में मैंने क्या लिखा, अभी मैंने सारी बातें आपको बता दी है, बस उसी को ही हम वापस से लिख रहे हैं। मैंने कहा इंसिडेंट एनर्जी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपके पास में किसके अंदर, एक है आपके पास वर्क फंक्शन जिसको डिनोट करेंगे हम फाई से, और एक है आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यस और नो? मैंने कह दिया व्हाट इज फाई, फाई इज द वर्क फंक्शन, व्हाट इज ई आई, एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहीं से मैंने लिख लिया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये तीनों बातें मेरे पास में आ गई है किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। क्लियर है? आइए ये सारी बातें थी आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन तो आपने पढ़ ली, आपने देख लिया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, किस तरीके से आए, है ना। अब मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास में जब भी फोटोन इंसिडेंट होगा, जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करते हैं, इजेक्ट होते हैं। अब जरा इनकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, सारी बेसिक टर्म्स की बेसिक डेफिनेशंस। आइए मैंने कहा फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपके पास, वर्क फंक्शन। फाई से डिनोट करोगे, क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट the electron from the surface of metal, from the surface of metal। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आइए मैंने कहा ये किसका फिनोमिना है, मेटल के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, मेटल के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो ये किसका फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना ऑफ
It is denoted for metal surface. ठीक है. सेकेंड है मेरे पास में, what is lambda? Lambda is incident wavelength. ठीक है. मैंने कहा क्या होता है लैम्डा? इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. इट इज द मैक्सिमम wavelength which is incident on the metal surface to eject the electron from the surface of metal. सरफेस ऑफ मेटल. क्लियर है? आइए, मैंने कहा व्हाट इज म्यू नॉट? इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. किसके लिए डिफाइंड है? मेटल की फ्रीक्वेंसी. मैंने कहा मेटल की फ्रीक्वेंसी इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज गेन्ड बाय द मेटल सरफेस टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स शेल. ठीक है. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is absorbed by metal surface to eject the electron. ठीक है. मैंने कहा आपके पास में है लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. क्लियर है इतनी सी बात? चले, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, यहाँ वेवलेंथ में एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या लिखा है. इंसिडेंस वाली लिखी है. ठीक है. तो ये यहाँ पर मैक्सिमम नहीं मिनिमम आएगा ना. मिनिमम, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिनिमम वेवलेंथ है. 1/λ शुड बी ग्रेटर देन 1/λ नॉट. तो लैम्डा क्या होगा फिर आपका? छोटा होगा. सॉरी, लैम्डा क्या होगा फिर आपका? छोटा होगा. तो इसीलिए क्या होगा? ये मिनिमम होगा. ठीक है. लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर बात करें तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के अंदर मैंने कह दिया इट इज द वेवलेंथ व्हिच इज गेन्ड बाय द मेटल सरफेस टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैक्सिमम वेवलेंथ एब्सॉर्ब्ड बाय मेटल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? आइए, ये सारी बातें अब मैंने देख ली है. ठीक है. अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? डिनोट करेंगे हम कैपिटल वी नॉट से. ठीक है. होता क्या है सबसे पहले ये देखो. आ जाओ, मैंने लिया ये ग्लास ट्यूब. ठीक है. इसमें मैंने कैथोड और एनोड रख दिए. मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी. ठीक है. यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव. क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा यहां से. ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, मूवमेंट करेगा ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से. अब मैंने कहा जितने फोटोन इंसिडेंस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे. मैंने कहा मान लो लेट सपोज 100 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहाँ पर इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इजेक्ट होते हैं. उस 100 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, मैंने मान लिया. तो मैक्सिमम कितनी है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
मैंने कहा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चार्ज मैं पास कर दूं तो ये जो मूवमेंट इधर हो रहा है, इधर से चार्ज पास होगा तो इसका स्टॉप हो जाएगा, ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो यहां से मैंने पास कर दिया रिवर्स पोटेंशियल विच इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने कहा इट इज द रिवर्स potential applied to stop the movement of highest energetic इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने कह दिया मान लो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया यहां से, तो ये चार्ज दिया तो कुछ मूवमेंट करेगा, ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। मैंने कहा ये काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे, जितना इसने वर्क डन किया उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने कहा क्या इसको मैं लिख सकती हूँ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन on applying V potential। पोटेंशियल V नॉट। ठीक है, तो मैंने कहा वर्क डन कैसे लिखोगे आप, चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। तो चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पर, E, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, रिवर्स डायरेक्शन से आपने V नॉट अप्लाई किया, यही हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी। यस और नो। तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या मेरा V नॉट निकल कर आ जाएगा। मैंने कहा एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वैल्यू पुट कर दूं, एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। यस और नो, वी नॉट निकाल ले। तो मैंने कहा वी नॉट के लिए पहले इसको इधर ट्रांसफर करोगे, ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो मैंने कहा V नॉट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, इस E को इधर ट्रांसफर कर दो विच इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन E माइनस एच म्यू नॉट अपॉन E। दिस इज माई स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस और नो, इतना समझ में आता है। आइए अब एक लास्ट छोटी सी बात करनी है विच इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिनोट करोगे आई से। व्हाट इज इंटेंसिटी, मैंने कहा ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, फोटोन को इंसिडेंट कर। मैंने कहा इसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट किया तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट एरिया में एक यूनिट टाइम में कितने फोटोन कितनी एनर्जी इंसिडेंट की, दिस इज नोन एज इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैंने कहा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इंसिडेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यस और नो, मैंने कह दिया ये इंसिडेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ऑफ कोर्स इजेक्ट होगा। अब मैंने कहा कि अगर आप एरिया पर, मैं बात कर रही हूँ एरिया की, तो मैंने कहा अगर एरिया की हम बात कर रहे हैं तो मान लो ये पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड के अंदर मेरे को काउंट करना है। मैंने कहा जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ मेटल एटम्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फोटोन इजेक्ट होगा। तो एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है तो ज्यादा एटम्स होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो मैंने कहा लेकिन ये इंटेंसिटी तो एक पर यूनिट एरिया के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो क्या काइनेटिक एनर्जी, इसके काइनेटिक इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका इस एरिया से कोई लेना देना है, भाई क्या कोई लेना देना होगा। मैंने कहा वो तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो एक एटम से इजेक्ट हो रहा है, अब चाहे वो इतने एरिया में हो चाहे वो इतने एरिया में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा वो तो सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट क्या आ रहा है और ये मेटल कितना गेन कर रहा है और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन में जा रहा है ना। तो इस एरिया पर तो डिपेंड करेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी डिपेंड नहीं करती है। ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर डिपेंड्स ऑन
द इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड करेंगे। मैंने कहा इतना एरिया है, तो इतने एरिया में कम क्या होंगे? कम एटम्स होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। एरिया बढ़ा दोगे तो क्या होगा? आपके पास में एटम्स ज्यादा होंगे, एटम्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। बट द नंबर ऑफ ejected electron depends on the intensity। क्लियर है? क्लियर है। आइए कुछ ग्राफ्स हम देख लेते हैं अभी। ग्राफ, सबसे पहले मैंने ली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन विच इज एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया है, ग्राफ बनाया मैंने, लेट सपोज ग्राफ बना दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी वर्सेस म्यू के बीच में। ठीक है, ये मैंने म्यू ले लिया। ठीक है, तो मैंने कहा क्या इस इक्वेशन से निकलेगा? बिल्कुल। मैंने कहा वाई एक्सिस पर कौन है काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पर कौन है? म्यू। हाँ या ना? तो मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है ग्राफ में? ग्राफ में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन को फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मैंने कहा चेक करने के लिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है ग्राफ की? लीनियर इक्वेशन ऑफ ग्राफ क्या होता है? y is equals to mx plus c। What is y? y is the y axis, x axis, m क्या होता है? m होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, c क्या होता है? इंटरसेप्ट। अब ये क्या बीमारियां हैं? इंटरसेप्ट होगा वो पॉइंट जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को काटता है, दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेप्ट। मान लो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा जा रहा है तो वो इस पॉइंट पे काट रहा है, तो दिस इज माई इंटरसेप्ट। अगर ग्राफ इस पॉइंट पे काटेगा तो दिस इज इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ गए? आइए, तो मुझे इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, उसको और इसको। ठीक है, मैंने कहा y कहां पर है? इधर, इक्वल्स टू के इस साइड, और यहाँ पर y काइनेटिक एनर्जी, तो इसको इक्वल्स टू के एक साइड रखना है। मैंने वो रख लिया पहले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट आ गया। क्लियर है? ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरे पास में म्यू है, तो ये x म्यू हो गया, मतलब ये mx हो गया, और ये प्लस c हो गया। हाँ या ना? x मिलना चाहिए आपको एज इट इज। अगर ये म्यू है तो 1/म्यू से काम नहीं चलेगा, म्यू ही मिलना चाहिए इक्वेशन में। मैंने कहा ये x से कंपेयर हो गया, सॉरी x म्यू से कंपेयर हो गया, बचा हुआ क्या हो गया फिर? आपका स्लोप हो गया। ठीक है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी y, इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका? इंटरसेप्ट हो गया आपका माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, स्लोप क्या आ गया आपके पास? प्लस एच। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट की, तो इंटरसेप्ट तो वाई एक्सिस पर काटता है। मैंने कहा माइनस एच म्यू नॉट है। माइनस, क्या ये वाली एक्सिस नेगेटिव होती है? नहीं, ये पॉजिटिव होती है। वाई एक्सिस के नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव होती है, तो मान लो ये पॉइंट इधर कटा, मतलब माइनस एच म्यू नॉट मेरा ये है, लेट सपोज। अब स्लोप क्या है? पॉजिटिव दिख रहा है, स्लोप क्या है? प्लस एच है, पॉजिटिव है, मतलब लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा और बढ़ता हुआ जाएगा। अगर ये स्लोप नेगेटिव हो जाता तो ग्राफ इधर की तरफ नीचे घट जाता। समझ गए? तो ये आ गया आपका ग्राफ। क्लियर है? ग्राफ में आपको एग्जाम में एक दो बार ये ग्राफ पूछा जा चुका है, और उसमें ये वाली लाइन नहीं गिवन थी, तो आपको क्या करना है? इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ से इंटरसेप्ट निकाल लेना है। क्लियर है? आइए, दूसरा ग्राफ है मेरे पास, सेकंड ग्राफ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेंगे, V नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन ई माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, ग्राफ बना दिया मैंने, V नॉट वर्सेस म्यू के बीच में। ठीक है, क्या कंपेयर कर लू y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से? कर सकते हैं। मैंने कहा mx प्लस सी से कंपेयर किया, तो मैंने कह दिया ये हो गया y, ये हो गया mx, ये हो गया मेरा c। क्या कंपेयर हो रही है इक्वेशन? हो रही है। मैंने कहा ये म्यू आपका क्या हो गया? x हो गया, और स्लोप क्या हो गया? बचा हुआ सारा स्लोप m इज इक्वल्स टू h बाय ई। ठीक है,
मैंने कहा इंटरसेप्ट क्या हुआ, माइनस एच म्यू नॉट बाय ई, यस और नो। तो इंटरसेप्ट हो गया आपका माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई, मतलब ये वाला सारा मामला क्या है, माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है। मैंने कहा स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव, फिर से ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। थर्ड है, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ बना दिया। तो काइनेटिक एनर्जी को लूंगी वाई एक्सिस पे, जो पहले लिखा होता है वो वाई एक्सिस होता है, जो बाद में लिखा होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये है मेरे पास बेटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैंने कहा ये है मेरे पास में इंटेंसिटी, ठीक है। मैंने कहा क्या एक दूसरे से डिपेंड करेगी, मैंने कहा इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ग्राफ आ गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। यहां पर लिख भी सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, क्लियर है इतनी सी बात। तो ये था आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी, और फोटो करंट भी हमने इसी में देख लिया। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया है लिखते टाइम पर, नोट्स बनाते टाइम पर, रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को और प्लीज उसे वापस से देखिएगा और अपने नोट्स को प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब ये सारी बातें आपके दिमाग में फिटेड होंगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आइए जरा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कुछ। जेई मेंस में आ चुका है 2021 के अंदर, अ मेटल सरफेस हैज एक्सपोज्ड टू 500 नैनोमीटर रेडिएशन, ये मेटल सरफेस है, इसको एक्सपोज किया किससे, 500 नैनोमीटर रेडिएशन से। The threshold frequency of the metal for photoelectric current is this. इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू नॉट दे रखा है कितना, 4.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, मतलब सेकेंड इनवर्स। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज, आपको बताना है, आपको क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर तक। तो आपको वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। वेलोसिटी कहां से निकालोगे, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, यही है मेरी वेलोसिटी, हाँ या ना। एम मुझे इलेक्ट्रॉन का पता होता है, बस मुझे क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी निकाल ली, क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा। एच सी की वैल्यू नैनोमीटर में 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, अपॉन लैम्डा कितना है, 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल, कितना आ गया ये, 124/50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो। यहां से फाई निकाल लू, तो मैंने कहा फाई निकाल लिया मैंने, ये होता है एच म्यू नॉट, एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, इंटू म्यू नॉट आ गया आपका 4.3 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट गया, ठीक है। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लू क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, तो मैंने कह दिया कि ये आ गया आपके पास में, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो या फिर उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये आ गया आपके पास में जूल्स के अंदर 6.62 इंटू 34 में से 14 गए, कितना आया आपके पास में, ये आ गया 30, 30 में से 10 गए 20, और ये हो गया आपके पास 4.3 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स, ये आ गया आपके पास, फाई आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर दे, तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आ गया आपके पास इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास में ई आई -5, ई आई कितना था, 124/50, इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, माइनस फाई आ गया आपका 6.62 इंटू 4.3
इंटू 10 की पावर -20। यस और नो? हो गया। यहां से आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी आ गई, फॉर्मूला पुट कर दिया, हाफ mv²। ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, लेट सपोज ये कुछ आ जाता है x, तो आपने वैल्यू पुट कर दी x इंटू 2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू v²। तो v किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 2 इंटू एक्स अपॉन मास कितना 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम्स में। ठीक है, अब ये ऊपर आपके पास में x था जूल्स के अंदर, तो इसको किस में रखोगे आप, फिर केजी के अंदर रखोगे, क्योंकि जूल के अंदर क्या क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको रख दिया आपने 10 की पावर -31 केजी। क्लियर है? क्लियर है, आपने निकाल ली यहां से वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और यहां पर कैलकुलेट करके नियरेस्ट इंटीजर में आपको बताना है कितना आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल इज इरिडिएटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ x नैनोमीटर। ये सोडियम का सरफेस है, इस पर x नैनोमीटर की वेवलेंथ मैंने इंसिडेंट कर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी of ejected electron is 2.8 into 10 की पावर -20 joules. The work function of sodium is phi दे रखा है आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The value of x is आपको बतानी है, क्या बताना है आपको, वैल्यू ऑफ x बताना है, नैनोमीटर्स में ही बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लो। 2.8 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 19 से ये 20 कट गया, 10 की पावर -1 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी हट गया, कितना आ गया ये 28/16 इंटू 10 की पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर इसको भी सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 814, ये आ गया आपके पास 4, ये आ गया आपके पास में 7, ये आ गया 1.75, तो ये आ गया 0.175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दी मैंने, EI इज इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू पुट कर दो, hc/लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने अगर नैनोमीटर में निकालना है, वैल्यू रख दी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा नॉट। मेरे को पता है शायद इसका लैम्डा मुझे दे रखा है, नहीं पूरा फाई दे रखा है मुझे, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 0.175 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, मैंने कहा ऐड कर दो इन दोनों को, तो ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 754 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ये 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, लैम्डा कितना आ गया आपके पास, लैम्डा उधर ट्रांसफर कर दो, 1240 डिवाइडेड बाय 2.475, ये आ गया आपका नैनोमीटर के आंसर। इसे आप सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? आइए, consider the two radiations of wavelength this and this, the ratio of energies of these two radiations are बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा एनर्जी का रेशियो बताना है E1/E2, तो आपने कह दिया hc/λ1 अपॉन hc/λ2। यस और नो? मैंने कहा ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, hc/λ1 इंटू λ2/hc। hc की तो वैल्यू सेम होगी, hc से hc क्या हो गया आपका, कट हो गया, तो E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। λ2 कितना था 6000 डिवाइडेड बाय ये था आपके पास 2000, कितना आ गया ये 3 आ गया। ठीक है, तो 3:1, आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर
लाइट की इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर। इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विथ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट आपको बताना है। क्या फॉर्मूला था वी नॉट का? तो वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस, सॉरी नहीं नहीं, एच म्यू अपॉन ई माइनस एच म्यू नॉट बाय ई। यस और नो? वी नॉट मुझे निकालना है, तो मैंने कह दिया इसको क्या लिख सकती हूँ, एच सी बाय ई लैम्डा माइनस एच सी बाय ई लैम्डा नॉट। हाँ या ना? ई लैम्डा नॉट। यस और नो? वैल्यूज पुट कर दो। मैंने कहा आपको दे रखा है ये वाली वैल्यू, आपको गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी की यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन ई इंटू लैम्डा कितना है? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, ठीक है। और ये आ गया माइनस, ये दे रखा आपको 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई इंटू 400 माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई। क्या ई से ई कैंसिल हो गया? चार्ज दोनों का हो गया। तो मैंने कहा ये कितना आ गया आपके पास में? 1240 डिवाइडेड बाय 400 माइनस 2.3। ये आ गया आपके पास में 100, 12, 1, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 हटा दो, 31। तो ये आ गया आपके पास 3.1 माइनस 2.3, ठीक है। कितना है? 31 में से 23 गया, कितना है? 0.8, 0.8 वोल्ट। ये आ गया आपके पास आंसर, ये आ गया आपके पास वी नॉट। क्लियर है? आइए क्वेश्चन है, द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन with half of the kinetic energy of photoelectron emitted by the radiation of wavelength 120 नैनोमीटर। ये कहना चाह रहा है मेरे पास एक मेटल का सरफेस है जिसको फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए वेवलेंथ चाहिए कितनी? 200 नैनोमीटर, ठीक है। आपको बताना है वो वेवलेंथ रेडिएशन की काउंट करनी है, निकालनी है। ये इंसिडेंट करवाया है आपने यहाँ पे। wavelength of radiation required to produce photoelectron with the half of kinetic energy of photoelectron emitted by the radiation of wavelength 120 नैनोमीटर। मान लो ये रेडिएशन 120 नैनोमीटर की मैंने पास कराई, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी ये, ठीक है। ये कहना चाह रहा है वो वेवलेंथ बताओ कि मैं यहाँ पर क्या इंसिडेंट करवाऊं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी आधी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो। तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी बाय 2 है। यस और नो? क्लियर है? तो अगर मैं ये निकाल लेती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, और अगर ये आ गया, ये भी है, तो ये आ सकता है। तो मैंने कहा किया क्या मैंने? सबसे पहला किया मैंने फर्स्ट केस जिसके अंदर लैम्डा इंसिडेंट था 120 नैनोमीटर। क्लियर है? तो मैंने कह दिया एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली जो कि आ गई मेरी एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि ये हो गया आपके पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 120 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, ये एच सी आ गया आपके पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। यहाँ पर आपके पास 200 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व कर लें इसे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? ये आ गया आपके पास में 0 से 0 कैंसिल, ये आया 124 डिवाइडेड बाय 12 माइनस ये 0 से 0 भी कैंसिल, 124 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ गया आपके पास 6, 2, 10.33 और ये आ गया आपके पास में 6.2, ठीक है।
तो 10.33 माइनस 6.2 कितना आया? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैंने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? फिर ये जो दूसरा वाला है इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4.2 आया था आई गेस, 4.13। तो 4.13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 2.065 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी आ। मुझे यही वेवलेंथ निकालनी है तो मैंने निकाल लिया एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 आ गया मेरे पास एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितने 2.065। ठीक है, मुझे ये लैम्डा निकालना है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी आ गया आपके पास 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 200 प्लस 2.065 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 से 0 भी कैंसिल, ये आ गया आपके पास 10, ये आ गया 6 और 2। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये कितना आ गया आपके पास 6.2 प्लस 2.065, ये आ गया 6528 8.265 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, लैम्डा कितना आ गया आपके पास में 1240 डिवाइडेड बाय 8.265 नैनोमीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर जेई एंड नीट। ठीक है, लास्ट ईयर में कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, नोट्स प्रॉपरली बनाइएगा, मेंटेन कीजिएगा नोट्स को, और प्रॉपरली आप अच्छे से लेक्चर को लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस बने यहाँ से। ठीक है, अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यही हमारी मोटिवेशन है, इसी चीज से हमें मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है, आप लोग को चीजें समझ में आ रही है, आप लोग मेहनत करें, आप लोग मेहनत करते तो हमें भी मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends as well, and don't forget to press the bell icon for the future notifications. Thank you for watching.